नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जोन में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2024 जो है ऑफिशियली रिलीज हो चुका है दोस्तों 26,146 पोस्ट के लिए, ठीक है ना। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। तो दोस्तों, इसके जो मतलब ये नोटिफिकेशन आया है उसका पूरा डिटेल के लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको सारे कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और फॉर्म भरते वक्त किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो, है ना। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो पीडीएफ है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑफिशियली पीडीएफ है, ठीक है। एसएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ। तो इसका जो सबसे पहला डेट के बारे में बात करें तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इसका जो अप्लाई है वो आप 24 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं, है ना। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट जो है इसका वो 31 दिसंबर है, रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका लास्ट डेट 1 जनवरी 2024 है, 11 बजे रात तक, है ना। अगर आप फॉर्म भरते वक्त किसी तरीके का कोई गलती कर दिए तो आपका जो करेक्शन विंडो है, ठीक है ना, वो ओपन होगा 4 से लेकर के 6 जनवरी 2024 तक, और वो 11 बजे रात तक होगा, यानी कि 6 जनवरी 2024 को 11 बजे रात तक होगा। और इसका जो शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी जो इसका टायर 1 एग्जामिनेशन होगा वह फरवरी और मार्च 2024 में जो है रखा गया है, ठीक है ना। टायर 1 टायर 2 जो कहने का मतलब इसका 2 एग्जाम नहीं होगा, कहने का मतलब जो पहला एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो फरवरी मार्च 2024 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले दोस्तों इसके बारे में, तो इसके टोटल वैकेंसीज के लेकर के अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए वैकेंसीज को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सारा कुछ। बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, इसमें से देखिए मेल का और फीमेल का सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 26,146, है ना। माफ करिएगा, टोटल पोस्ट 26,146 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी आया है, ओके। और यहाँ पे जो है 3.1 जो पैराग्राफ है, ये द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन, मतलब कि कभी भी ये जो है वैकेंसीज चेंज हो सकता है। आपको हम बता दें कि लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर वो जितने वैकेंसीज के लिए पोस्ट मतलब जो फॉर्म आया था एप्लीकेशन फॉर्म, उसका डबल से भी ज्यादा, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई थी लास्ट टाइम में, है ना। तो ये चीज इस बार भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एज लिमिट का बात करें दोस्तों, तो एज जो है 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जो उनका एज है वो 1/1/2024 तक होना चाहिए, यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/2001 से लेकर के 1/1/2006 के बीच में होना चाहिए, वो नॉर्मल कोर्स के लिए, है ना। अगर कोई एग्जामेशन कैटेगरी में आते हैं रिलैक्सेशन में, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है, चिल्ड्रन जो कुछ भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा उनको छोड़ करके जो है वो नॉर्मली अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो यूआर के लिए 18 से 23 साल तक है, ठीक है। और बाकी जो जिस कैटेगरी में आते हैं अपना एग्जाम्पशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको कम से कम 10th पास होना बहुत जरूरी है ना, 10th पास। यानी कि ये जो वैकेंसी है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए इसमें। अच्छा, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव मार्क्स भी मिलेंगे। अगर कोई एनसीसी किए हैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो होल्डर है उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जितना मैक्सिमम मार्क्स होगा उसका 5% जो है उन्हें मिलेगा। वही एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मिलेगा, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 2% जो है मैक्सिमम मार्क्स का मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो एनसीसी की है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फी का बात करें तो फीस जो है वो 100 रुपीज़ है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। और वहीं अगर हम वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड, मतलब कि एग्जाम जो रिजर्वेशन के अंदर आता है, कहने का मतलब एससी एसटी या ईएसएम वाले, तो उनके लिए जो है फीस की कोई मतलब वो उनके लिए फी एग्जाम्पशन है, उन्हें फी देने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और फीस जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो रुपए, मतलब कि
ऑनलाइन पेमेंट आप सारा कुछ कर सकते हैं, जितना भी तरीके का होता है वो सारा ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, आप जिस भी रीजन जैसे सेंट्रल रीजन से आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने सेंट्रल रीजन से फॉर्म भरा है तो ये सारे आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं। यहाँ में या मतलब इतने सारे ऑप्शन में आप कोई भी 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ईस्टर्न रीजन का है, कर्नाटका केरला रीजन का, तो ये सारा रीजन दिया हुआ है, आप वहाँ पे आराम से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का बात करें दोस्तों, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, देखिए पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में आपका जीके मिलेगा, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, वो भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। पार्ट सी में मैथ्स रहेंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। और वहीं पार्ट डी का बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के लिए। कहने का मतलब, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेगा, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है। और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनिंग है, देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी एक गलत होने पे आपको 0.25 मार्क्स का नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जीआई मैथ्स रीजनिंग, ये सारा उसका पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ, आप पीडीएफ में जाकर के आराम से देख सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सर्च करना होगा आपको टारगेट जोन करके, वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। अदरवाइज आप एसएससी के वेबसाइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, यानी पीएचटी के लिए, अगर आप माफ करिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आपको पीएचटी के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ पे मेल का जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर चाहिए, वहीं फीमेल का 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है ना। और जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया वो एक शॉर्ट में हम आपको बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है। फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज और, लास्ट डेट का इंतजार कभी भी मत करिएगा फॉर्म भरने के लिए। आप अगर आपने आज नोटिफिकेशन देखा है तो आज से कल तक आप ट्राई करिए कि फॉर्म को फिल कर देने के लिए, क्योंकि जब लास्ट डेट आता तो उसके 1-2 दिन पहले जो है सर्वर पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यंग कैंडिडेट के लिए, जो कि अपना फोर्स में जाना चाहते हैं या आर्मी वगैरह जैसे पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, है ना। तो उसमें जाने का ये उनका सुनहरा मौका है, इसे अपने हाथ से गवा मत दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी चैनल पे बने रहिएगा, एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ हम आपको जो मटेरियल है वो सारा कुछ प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।